नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वैसे तो हर हफ्ते हम संडे को आपके लिए मार्केट एनालिसिस की वीडियो लेके आते हैं, लेकिन इस हफ्ते हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ आपके साथ अलग डिस्कस करें और जो हम रेगुलर करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा ब्रेक लेके आपके साथ कुछ नया करने की चाहते हैं, आपको कुछ नया, आपको कुछ ऑफ़र करें। फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करेंगे एक एस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को, उनके करंट होल्डिंग्स को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आगे वो करंट होल्डिंग्स बिहेव कर सकते हैं टेक्निकली। तो हम उनकी होल्डिंग्स पे वो टेक्निकल एनालिसिस के सारे टूल्स लगाएंगे जो हम यूज़ करते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना गैस या कितना रूम है ऊपर जाने के लिए उनके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को, और क्या हम जो ये एग्जिस्टिंग बुल रन है, जो ये मार्केट जो रन कर रही है, जो बुल रन है, एक स्ट्रॉन्ग मार्केट है, क्या हम उसमें उनके स्टॉक्स पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और क्या हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी की। हाँ जी, राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो को हम देखेंगे एज ऑन जून 2021। हम लोगों ने रिसर्च किया काफ़ी जगह और काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे जाके और एप्लीकेशंस पे जाके हम लोगों ने खोजने की कोशिश की, और जितना हमें मिल पाया है, जो कॉमन मिला पोर्टफोलियो, हमने उनको इंक्लूड किया अपने वॉच लिस्ट में, और हम आपके साथ वो सब पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे। जून के बाद उन्होंने जो स्टॉक्स लिए हैं वो हमारे पास उनका डिस्क्लोजर नहीं है, तो हम उनको आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जून के पहले जो उनकी मैक्सिमम होल्डिंग है हम उनको आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखेंगे, शॉर्ट टर्म चार्ट्स को देखेंगे, लॉन्ग टर्म टारगेट्स को देखेंगे, शॉर्ट टर्म टारगेट्स को देखेंगे, कहाँ आप एंट्री कर सकते हो, कहाँ एग्जिट कर सकते हो, ये सब हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये उनके स्टॉक की लिस्ट है जो हम लोगों ने अलग अलग वेबसाइट से खोजने की कोशिश की है, और हम लोगों की कोशिश यही रही कि जितना एक्यूरेट लिस्ट हम लोगों को हम लोग निकाल पाए उतना निकाले। जून 2021 तक का जो डिस्क्लोजर आया है उसके हिसाब से ये लिस्ट है, और उसके बाद उन्होंने कोई स्टॉक लिया होगा तो जैसे हमने कहा कि वो हो सकता है इसमें नहीं इंक्लूडेड है, लेकिन बाकी काफ़ी रिसर्च किया हम लोगों ने, ट्रस्टेड वेबसाइट्स से देखकर, ट्रस्टेड एप्लीकेशन से देखकर ये सब लिस्ट हम लोगों ने निकाली है। लॉन्ग टर्म पे देखेंगे उनके चार्ट्स का व्यू, शॉर्ट टर्म पे देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एस इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है और उनका जो प्रीव्यू होता है वो लॉन्ग टर्म का ही होता है, तो वो जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो 1-2 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए नहीं करते, उनका पैरामीटर्स अलग होता है। ऑफकोर्स वो फंडामेंटल्स देखकर, वो बहुत कुछ देखकर स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, उनकी अलग रिसर्च टीम है और बहुत बड़ा काम है। हम कोशिश करेंगे कि क्या एज एन रिटेल इन्वेस्टर इज इट द राइट टाइम टू एंटर हिज पोर्टफोलियो स्टॉक्स, और कौन से स्टॉक्स में हम अभी एंटर कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में हमें होल्ड करना चाहिए, और क्या टारगेट हो सकते हैं हमारे लिए। क्योंकि वो देखिए, वो अगर हम आरजे की बात करें, राकेश झुंझुनवाला जी की बात करें, तो उनका बड़ा टारगेट होता है और वो काफ़ी दिनों तक अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एज ए रिटेल हम छोटे ट्रेडर्स जो होते हैं, हम इन्वेस्टेड नहीं रह सकते, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स जो मार्केट में आते हैं, ज़्यादा ड्रॉडाउन्स हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते, और उनके जैसा माइंडसेट, उनके जैसे फंड्स, उनके जैसे पैसा हमारे पास नहीं है। तो यस, प्रॉफिट बुकिंग हम करेंगे, किन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, किन लेवल्स पे वापस री एंट्री करना है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला स्टॉक अल्फाबेटिकली वाइज डिस्कस करेंगे, और मैं जैसे मैंने आपको कहा मंथली बेसिस पे, मंथली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहला स्टॉक्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अनंतराज। अनंतराज के उनके पोर्टफोलियो में एज ऑन जून 21 10 लाख शेयर्स हैं, 10 लाख शेयर्स। और यहाँ पर अगर आप देखोगे अनंतराज का मंथली चार्ट हम देख रहे हैं, मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो अनंतराज एक कंसोलिडेशन में जा रहा है, स्टेज 1 की फॉर्मेशन है, एक्यूमुलेशन फेज है। ये देखिए, पूरा एक गिरावट आने के बाद जो एक स्टेज 4 का जो गिरावट आता है, और उसके बाद ये पूरे स्टेज 1 में एक्यूमुलेट कर रहा है, और हम वेट कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके ब्रेकआउट का। तो अगर हमें आउटराइट ट्रेड नहीं करना है इसे, तो हम वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का। देखिए, अगर आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करते हो, या मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, तो आप देखोगे कि एक रेजिस्टेंस के पास जाके रुका हुआ है, प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास जाके रुका हुआ है। आरएसआई देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग है, मोमेंटम पूरा स्टॉक में बिल्डअप हुआ है। मंथली चार्ट पे अगर आरएसआई ऑलमोस्ट 60 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक ब्रेकआउट अगर हमें मिल जाए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट मिल जाए,
तब ये जो स्टॉक जो हम बोलते हैं कि टेक ऑफ करेगा, वो उस तरह की मूवमेंट हमें मिलेगी। तो देखिए ये कंसोलिडेशन कितने दिन के लिए चलेगा ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं बता सकता। तो हो सकता है कंसोलिडेशन और कुछ महीनों के लिए चल जाए, और ये हो सकता है ये कल ही ब्रेकआउट कर जाए। तो ये ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, तो हमें वेट करना है ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट के लेवल्स अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से काफ़ी ऊंचे लेवल्स हैं। अगर हम ब्रेकआउट की बात करते हैं तो अभी देखिए 62.80 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और हमें अगर एक्चुअल ब्रेकआउट देखना है तो वो ऑलमोस्ट यहाँ से 30% ऊपर 105 106 के ऊपर आएगा। अब आप बोलोगे कि 105 अभी 62 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और मैं आपको बोल रहा हूँ 105 और 106 के ऊपर खरीदने। देखिए जब वो कोई स्टॉक खरीदेंगे ना तो वो मल्टीपल्स में जाता है, वो 2x 3x 4x 5x होता है। तो अगर हम उस तरह के रिजल्ट को एक्सपेक्टेशन हमारी उस तरह की रिजल्ट है, उस तरह की रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस है, तो उस तरह का एंट्री पॉइंट, उस तरह का रिस्क भी हमें लेना पड़ेगा। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम किसी स्टॉक में 200-300% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप 10-20% रिस्क नहीं लेते, 10-20% का स्टॉप लॉस नहीं रखते, तो क्या फायदा। अगर 2% का स्टॉप लॉस रख के अगर आप सोचते हो कि 200% कमा लिया जाए या 300% कमा लिया जाए, तो वैसे नहीं होता है, राइट। अगर आप ये चीज़ आपको समझ के रखना पड़ेगा कि रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो रिलेटिव होता है। ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो रिस्क भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम 2-3% के लिए खेल रहे हैं तो 1% का अगर आप रिस्क लेते हो तो चलता है, लेकिन अगर जब हमारा गोल होता है कि 200-300-400%, तब हमें रिस्क कम से कम तो 20% का लीजिए। तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर 105 के ऊपर 106 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करेगा, तब आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हो। पहला टारगेट इसका 160 के आसपास होगा, और उसके ऊपर फ्रेंड्स अगर यहाँ पर 160 के ऊपर चला जाता है तो ये एक फाइनल रेजिस्टेंस है, जो कि उसके ऊपर फ्रेंड्स ये स्टॉक जो प्रोफाइल करेगा अपने आप को 394 ये प्रीवियस हाइस के ऊपर। मोमेंटम बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखोगे मंथली कैंडल से बहुत अच्छी वॉल्यूम्स है, एडवांसेस जो है वॉल्यूम्स के साथ हो रही है। यहाँ पर देखो कि लास्ट जो डिक्लाइंस हुई हैं या जो लास्ट कंसोलिडेट हुआ है वो लो वॉल्यूम्स पे हुई है। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अभी वीकली चार्ट पे अगर हम आते हैं तो अगर हम बोलते हैं कि नहीं हमारा मंथली प्रीव्यू नहीं है, हम वीकली चार्ट पे देखते हैं, और वीकली चार्ट पे हम करीबन आसपास 60-65 रुपये 70 रुपये के आसपास एंट्री करेंगे और 105 के पास एग्जिट कर जाएंगे। तो वीकली चार्ट पे फ्रेंड्स देखिए ये अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स पे है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बार चार्ट कर देता हूँ तो मुझे समझने में आसानी होती है। तो मैं देखिए यहाँ पर ये अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स पे है। वीकली चार्ट पे देखिए हायर हाइस बन रहा है, हायर लोस बन रहा है, एकदम परफेक्ट डाउ थ्योरी का एग्जांपल है। और एक यहाँ से देखिए राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर इसमें कोई भी करेक्शन आती है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो लॉन्ग जाने के लिए। करेक्शन कहाँ तक, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप या तो फिबोनाची यूज कर लो या प्रीवियस स्विंग यूज कर लो। तो मैं बोलूंगा कि ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल जो है 53 या 53 के लेवल्स तक कोई भी करेक्शन आती है तो आप अपने आप को इस ट्रेड में प्लेस कर सकते हो। 53 के नीचे करेक्शन आती है तो आप अपना स्टॉप लॉस 46 के नीचे रख सकते हो। आप टारगेट जो है वो प्रीवियस हाइस के पास यहाँ पर समवेयर 86 to 89 के आसपास रख सकते हो। लेकिन जब हम आरजे की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ मंथली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो बेटर रहेगा। दूसरा स्टॉक देखिए एपटेक देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट अभी हाल ही में आप देखिए लास्ट 2-3 महीनों में मिला हमें, और यहाँ से प्रीवियस स्विंग लेवल्स को ब्रेक कर ऊपर की तरफ एपटेक गया। अभी ऊपर की तरफ काफ़ी रूम है। आप यहाँ पर आरएसआई को देखिए, आरएसआई एकदम बुलिश जोन में है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम्स देखिए जो कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जिन कैंडल्स में एडवांस आ रहा है उन कैंडल्स में अच्छी वॉल्यूम्स आ रही है, तो एकदम सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी इसके जो टारगेट है एपटेक का टारगेट जो है 404, जो मिनिमम टारगेट जो ऑल टाइम हाइज जो आता है प्रीवियस हाइज होता है वो 404 है, या इसके हाई के ऊपर 400 अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए, और उसके ऊपर जाता है तो 453, और उसके ऊपर जाता है देन वो पूरे डिफरेंट जोन में जा रहा है। तो क्या एपटेक अभी आप खरीद सकते हो? आपको देखिए ये वाला कैंडल जो है इस महीने का एंड ऑलमोस्ट एंड हो गया है, आज 29 है, 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। तो ये वाले कैंडल अभी कोई भी रिट्रेसमेंट हमें मिलता है अगर एपटेक में, अगर आप देखोगे ये बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट मिल रहा था, 3 वीक का रिट्रेसमेंट हम लोगों को मिला एकदम लो वॉल्यूम्स पे। ये देखिए रिट्रेसमेंट हो रही थी लेकिन वॉल्यूम्स बहुत लो था, इसका मतलब सेलिंग इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं थी एपटेक में। तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। एंट्री अगर आप करना चाहो इसमें तो आप इसके हाइस के ऊपर एंट्री कर सकते हो यहाँ पर, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ ये स्विंग लो के नीचे होगा, राइट। यहाँ पर समवेयर एट दिस पॉइंट, यहाँ पर इस स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो पहला टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 400 का
टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एपटेक एक स्टॉक जो आरजे के पोर्टफोलियो में है और काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, और इसमें अभी भी लग रहा है कि ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट आएगी। वॉल्यूम्स को अगर आप देखोगे तो अच्छी जनरेशन है वॉल्यूम की। नेक्स्ट है एग्रोटेक फूड्स। एग्रोटेक फूड में देखिए बहुत अच्छी मूवमेंट आई है। ऑलमोस्ट आप देखोगे प्रीवियस हाइज जो यहाँ पर ऑल टाइम हाइज था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, और अभी आप यहाँ पर अगर मंथली कैंडल यहाँ पर देखते हो तो आपको थोड़ी सी सप्लाई दिखती है, राइट। यहाँ पर थोड़ी सी सप्लाई दिख रही है आपको, लॉन्ग टेल है, ऊपर में लॉन्ग विक है। इसका मतलब कि कुछ सेलिंग ऊपर के लेवल्स में आई है और कुछ ना कुछ सेलिंग इस कैंडल में चल रही है। यहाँ पर भी देखेंगे आप तो एक लॉन्ग विक है, तो इसका मतलब कि सेलिंग है। प्राइसेस ऊपर की तरफ गई थी लेकिन वापस पुश डाउन करके नीचे की तरफ लाई है, और यहाँ पर जो है एक इनडिसिसिव कैंडल है, एक हाई वेव कैंडल है जो बताता है कि बहुत वॉलाटाइल रहा इस महीने एग्रोटेक फूड। तो एग्रोटेक फूड में हमारी राय यही है कि हम इसे अवॉइड करेंगे, अभी फिलहाल इसे अवॉइड करेंगे। इसमें कोई भी क्लियर टाइप ऑफ मूवमेंट की कोई भी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट से भी अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर वीकली चार्ट पे आपको जो सप्लाई है वो साफ साफ नजर में आएगी फ्रेंड्स। देखिए जितने यहाँ पर कितने सारे कैंडल्स हैं जिनकी विक्स देखिए आप ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे, ये देखिए कितनी सारी कैंडल्स हैं जो आपको बता रही हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट सेलिंग आई है और ये एक कंसोलिडेशन में है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एग्रोटेक फूड में अभी आप अवॉइड करिए जब तक ये पूरे रेंज को तोड़ के वापस ऊपर की तरफ नहीं ट्रेड करने लग जाए, अवॉइड करिए। या जब ये रिट्रेसमेंट करता है, ये वापस अपने ब्रेकआउट लेवल्स पे आता है, तब हम उसको वापस स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखिए RSI हालांकि बुलिश है लेकिन प्राइस एक्शन जो है RSI को सपोर्ट नहीं कर रहा है या कुछ और बता रहा है। तो वी विल वेट व्हेन बेटर बी आउट व्हेन इन डाउट, जैसे एक टेक्निकल एनालिसिस का एक ग्राउंड रूल, एक कॉर्नरस्टोन हम बोलेंगे जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो बेटर बी आउट व्हेन इन डाउट, ये रखिए। तो जो एग्रोटेक फूड है हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर देखिए ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज के मंथली चार्ट को देखते हैं। मंथली चार्ट में अगर आप ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज को देखोगे तो अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और देखिए जो राउंडिंग फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, ये साफ साफ एक्यूमुलेशन होता है, इसे आप एक्यूमुलेशन ही बोल सकते हो। एक अच्छी एक्यूमुलेशन की निशानी होती है राउंडिंग पैटर्न। और ये देखिए RSI जो है 60 के ऊपर आया है, अच्छी मोमेंटम बिल्डअप हो रही है। और यहाँ पर देखिए कई हफ्तों से और कई महीनों से बुलिश जोन में था, तो ऑलमोस्ट एक आपको ये बता रहा है कि ये एक नया मोमेंटम पिकअप करने के मूड में है या नया मोमेंटम पिकअप कर चुका है ऑलरेडी। ट्रेंड लाइंस को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो आप देखोगे ट्रेंड लाइंस का अच्छा ब्रीच मिला है इसको करेंटली। यहाँ पर देखिए एक अच्छा ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक करके, जिसमें वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी थी जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, और अभी वापस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट एक अच्छा मूवमेंट इसमें आने की आशा है आगे। आप ऑटोलाइन को जरूर से अपने वॉच लिस्ट में रखिए। BSE पे नहीं, NSE पे भी लिस्टेड है, सॉरी। तो ऑटोलाइन को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वीकली चार्ट पे पिक्चर जो है थोड़ा सा हेजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग देखिए आप, सेलिंग काफ़ी आई है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, और ये जो एडवांस हुआ है लास्ट वीक में वो उतनी खास वॉल्यूम्स पे नहीं आया है। तो हम बिना कंफर्मेशन के फ्रेंड्स ट्रेड नहीं करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि बेटर लेट देन सॉरी, राइट, या तो बेटर सेफ देन सॉरी जो बोलते हैं वो हमारे लिए। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द मेन गोल एंड द मेन मोटो। जब तक हम अगर अपने कैपिटल को प्रिजर्व कर लेते हैं तो हम मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है वापस ट्रेड करने की। एंड वंस वी लूज आवर कैपिटल, राइट, अगर आप कहीं पर स्टक हो गए हैं, कहीं पर आप अटके हुए हैं, जहाँ पर आपका कैपिटल खत्म हो जाता है, रुक जाता है, जब आप वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज करते हो और आप ट्रेड नहीं कर पाते हो, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल है हमारे पास। हम छोटे ट्रेडर्स हैं, हम रिटेलर्स हैं, और हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है। तो हम इन बड़े लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि किसी शेयर में 10 लाख 20 लाख शेयर लेके आराम से बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और यह हाँ, इसके हाइस के ऊपर अगर क्लोज देता है, जो कि इसका हाई अगर आप देखोगे तो 79.40 है, 80 के ऊपर अगर हमें क्लोज मिल जाता है तो हम इस पर ट्रेड करेंगे। जहां पहला टारगेट इसका 124 है और उसके ऊपर का टारगेट ये स्विंग 215 है। एकदम सिंपल एनालिसिस कर रहा हूं, कुछ इसमें अभी मैंने ना टाइम साइकिल जोड़ा है, ना वॉलेटिलिटीज हो रहा है, ना EDX है, ना स्टोचैस्टिक है, कुछ भी नहीं, जस्ट RSI ले रहा हूं। RSI भी पूरे वैनिला फॉर्म में है, इसके ऊपर कोई मूविंग एवरेजेस अप्लाई नहीं करी है, और एकदम प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहा हूं, क्योंकि मैं जस्ट वांट टू कीप थिंग्स सिंपल। वैसे जब हम एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक की या किसी भी स्टॉक में जब हमें पोजीशन बनानी होती है तो कम से कम 8-10 टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं और कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं, वो सब देखकर हम किसी भी स्टॉक में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हम देख रहे हैं वो है बिलकेयर। बिलकेयर लिमिटेड को हम लॉग चार्ट में देखेंगे,
और लॉग चार्ट में अगर आप देखोगे तो सारी जो पिक्चर है वो अचानक में चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर नॉर्मल जो चार्ट होता है, लीनियर चार्ट, उसको आप देखोगे तो ये आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। आपको लगेगा कि रोज एकदम कोई नैरो रेंज की मूवमेंट है, कुछ मूवमेंट नहीं आ रही। और जैसे ही हम इसे परसेंटेज मोड में करते हैं, आपको सारी जो है क्लैरिटी यहाँ पर साफ साफ समझ में आती है। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन बन रहा है और बहुत स्ट्रेंथ से मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है बिलकेयर। और इसमें आरजे की होल्डिंग है करीबन 19 से 20 लाख शेयर है आरजे के पास बिलकेयर के, जिसमें 8% to 9% इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन है सिर्फ बिलकेयर में। तो कोई कन्विक्शन है उनके पास, तभी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 8 से 9% इसमें एलोकेट किया है। देखिए अच्छा एक राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन है और एक अच्छे बड़े कैंडल्स के साथ मूवमेंट आ रही है। इस कैंडल पे अच्छी वॉल्यूम्स है। इस मंथ में थोड़ी बहुत साइडवेज रहा, सेलिंग रहा, लेकिन उसमें कोई वॉल्यूम्स नहीं है। आरएसआई 60 के ऊपर है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट हमें मिल सकती है। देखिए यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करेगा। मैं जैसे हमेशा बोल रहा हूँ कि सर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, बड़ी मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो 100-200 रुपए के लिए आप जल्दी एंटर मत कर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये कंसोलिडेट करता ही जाए राइट। तो यहाँ पर देखिए हाइज इसकी जो है 119.25 है, तो 120 के ऊपर अगर ये एक अच्छे तरह से क्लोज दे देता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। इसका जो टारगेट, पहला टारगेट ऑफकोर्स 277 है, तो 120 के ऊपर अगर आप एंट्री कर रहे हो तो पहला टारगेट 277 का आता है और दूसरा टारगेट 834 का आता है। तो लॉग चार्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। एक बार वीकली चार्ट पर चलते हैं और वीकली चार्ट पे देखते हैं कि कैसा बिहेव कर रहा है। देखिए वीकली चार्ट पे भी बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, कहीं पर भी कोई भी तरह की कमजोरी नजर नहीं आ रही। वीकली चार्ट में भी ये एक अच्छा 2-3 लास्ट में आप देखोगे अच्छे कैंडल का मूवमेंट। यहाँ पर देखिए एक अच्छी एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ मूवमेंट मिली, बहुत स्पीड में एक्यूमुलेट किया गया, खरीदा गया, उसके बाद ये साइडवेज चला जाता है और उसके बाद वापस यहाँ पर मूवमेंट मिल रही है। लास्ट 2-3 हफ्तों में जहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप की पिटाई हुई, तो देखिए जब आंधी तूफान आती है ना तो वो सबको उड़ा के ले जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो छोटे छोटे जो कैंडल हैं इनमें कुछ सेलिंग आई, लेकिन अगर आप देखोगे इवेंचुअली ये सेलिंग जो है डिक्लाइन होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखिए इवेंचुअली ये सेलिंग डिक्लाइन होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ बनता दिख रहा है और एक सपोर्ट पे बनता दिख रहा है। तो अब अगर आप इसमें थोड़ा सा एडवेंचरस होना चाहते हो, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो ज़्यादा कि नहीं मैं थोड़ा अर्ली एंट्री कर सकते हैं, क्या तरीका है इसमें अर्ली एंट्री करने का, तो आप इस कैंडल के ऊपर आप 77 के ऊपर अगर ये ट्रेड कर जाए या 77 के ऊपर ये वीकली क्लोजर अगर हमें दे दे नेक्स्ट वीक, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो होगा ये स्विंग लो के नीचे होगा, जो 49 का होगा। अब आप यही पूछोगे कि 77 के ऊपर एंट्री करने बोल रहा है, स्टॉप लॉस बोल रहा है 49 के नीचे। सर इसका टारगेट जो मैंने आपको बताया, अगर आपको ध्यान है, मैंने इसका पहला टारगेट आपको 277 के आसपास बता रहा हूँ। तो अगर आप कैलकुलेट करो कि 77 से अगर आप 49 को माइनस करते हो तो आपका कितना रिस्क रहता है, कितना आपका पोर्टफोलियो रिस्क में रहता है। और हम 277 का जब टारगेट आपको बता रहे हैं या 270 का टारगेट बता रहे हैं, तो उस हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। क्योंकि जब हम बड़े स्टॉक की बात कर रहे हैं, जब हम मल्टी बैगर की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे स्टॉक की बात कर रहे हैं जिसमें पोटेंशियल है 2x 3x बढ़ने का, तो उसमें आपको अपना जो रिस्क है उसी हिसाब से एलोकेट करना पड़ता है। क्राइसिल की बात करते हैं। देखिए सब जानते हैं क्राइसिल में आरजे साहब की काफ़ी होल्डिंग है और यहाँ पर देखिए लास्ट 3 महीने से इसमें ताबड़तोड़ ज़बरदस्त टाइप ऑफ बाइंग आई है। और अभी देखिए उसके बाद ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देता हुआ दिखाई दे दिया हमें। ऑल टाइम हाइस के ऊपर एक बार भी क्लोज नहीं हुआ है। सबसे बड़ा जो दिक्कत है ये अपने हाइस के ऊपर एक बार भी क्लोज नहीं हुआ है, तो अभी हम इसको अवॉइड करेंगे। यहाँ पर देखिए साफ साफ आप समझ में आइए, आपको समझ में आएगा रिजेक्शन है, ये है रिजेक्शन मतलब कि ऊपर से सेलिंग आ रही है, वहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रही है। देखिए लॉन्ग विक मतलब रिजेक्शन, ये है एक हाई वेव कैंडल मतलब टोटल इनडिसीजन। तो इसमें हम अवॉइड करेंगे, इसमें अभी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं डीबी रियल्टी में भी आरजे साहब की काफ़ी पोजीशन है। इसको भी लॉग चार्ट में देखते हैं। तो लॉग चार्ट में आप देखोगे तो अच्छा यहाँ पर देखिए एक्यूमुलेशन करके अच्छा फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अपने आप को एलोकेट कर सकते हैं यहाँ पर अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर। तो देखिए अच्छा कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको दिख रहा है, अगर आप उसको लोकेट कर पा रहे हो, खोज पा रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप देखिए एक अच्छा कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है जो कि मे बी इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर ब्रेकआउट। और वह एक बार यहाँ से ब्रेकआउट अगर मिल जाता है तो अच्छी मूवमेंट हमें डीबी रियल्टी में
मिल सकती है। गिवन दैट रियल एस्टेट में अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और ये देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। एक बार ब्रेकआउट मिलता है फ्रेंड्स तो अच्छी मूवमेंट यहाँ से मिल सकती है। देखिए लास्ट 2 कैंडल्स में अच्छी वॉल्यूम मिली है हमें, और इसका जो पहला टारगेट है ऑफकोर्स 87 के आसपास है, और उसके ऊपर फ्रेंड्स वो और भी ऊपर जा सकता है 165, और उसके ऊपर प्रीवियस हाई 418, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमें पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है हम उसी की बात करते हैं। एक बार वीकली चार्ट पे जाते हैं, तो वीकली चार्ट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखिए वही हेड एंड शोल्डर जो हम देख रहे थे ये आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई देगा। एंड ऑफ कोर्स वीकली चार्ट में भी आपको देख के समझ में आ जा रहा है कि बिना कंफर्मेशन के हम ट्रेड नहीं करेंगे। ब्रेकआउट हमें इस नेकलाइन से मिलना ज़रूरी है, और एक बार ये नेकलाइन को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तब आप अपनी जो एंट्री है आप उसको प्लान कर सकते हो डेली चार्ट पे देखकर या वीकली चार्ट पे। तो हम वेट करेंगे नेकलाइन के ब्रेक होने का। नेक्स्ट आते हैं डीकेल, डिशमान कार्बोजन, और इसमें भी देखिए अच्छी मूवमेंट दिखाई दी, और ये बहुत अच्छा मूवमेंट है, काफ़ी अच्छा एडवांस यहाँ पर दिखाई दिया, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ दिखाई दिया। अभी यहाँ पर देखेंगे आप तो वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है, वॉल्यूम्स बहुत कम है, इसका मतलब कि सेलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगेन रेजिस्टेंस है तो है सर, आप इसको ज़बरदस्ती इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे राकेश झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो हो चाहे कोई भी पोर्टफोलियो हो। हम तो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, और हम अपने जो बेसिक्स जो होते हैं, जो पिलर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के, जो अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात हम कर रहे हैं तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ही बात करते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही पिलर है टेक्निकल एनालिसिस के। अगर आप उन्हीं को फॉलो नहीं करते हो तब आप क्या टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हो। सो यहाँ पर देखिए ये एक अच्छा एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा था। थोड़ा सा जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो मंदी आई या थोड़ी सी उसमें सेलिंग आई, उसके वजह से यहाँ पर इसमें भी सेलिंग आई, ये भी नहीं चुका। लेकिन अगर यहाँ पर ये स्टेबल हो जाता है, एक अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स आप बोल सकते हो वीकली चार्ट पे है, और अगर यहाँ पर स्टेबल हो जाता है तो यहाँ से अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जहाँ पर सेलिंग आ रही है वहाँ पर कोई खास वॉल्यूम्स की एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू ये वॉल्यूम्स की एक्टिविटी जस्ट बिफोर द सेलिंग जो है। मंथली चार्ट पे चलते हैं तो मंथली चार्ट में भी सेम टाइप ऑफ सिनेरियो है। देखिए डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, ये जब कोई भी रेड कैंडल बन रही है उस पर, तो ऑफकोर्स यहाँ पर ये 2 कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स में बहुत अच्छी वॉल्यूम्स आपको दिखाई दी, और यहाँ पर देखिए गिरती हुई वॉल्यूम कैंडल्स पे कोई वॉल्यूम्स नहीं है। तो हमें वेट करना है ब्रेकआउट का, और मोस्ट प्रोबेबली देखिए 60 के नीचे है RSI, ऑलमोस्ट एक बुलिश जोन में है, लेकिन अभी जो मोमेंटम का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो एक बार 60 के ऊपर आराम से चले जाए RSI, तो उसके बाद इसमें अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अभी फिलहाल अगर हम टारगेट की बात करें तो एक बार ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद 313 और उसके बाद 400, और उसके ऊपर भी आगे जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प अगेन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा मूव ऊपर की तरफ आ रहा है। अभी हमें यहाँ पर देखना है कि अपने प्रीवियस स्विंग हाइस पे जाता है तो कैसा बिहेव करता है, मतलब 222 225 के आसपास कैसा बिहेव करता है। अगर ये इन लेवल्स को ऊपर की तरफ तोड़ने में कामयाब हो जाता है डेल्टा कॉर्प, तो आप इसमें भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं, अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। एडलवेस देखिए वो भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, देखिए एकदम जबरदस्त टाइप ऑफ एक्यूमुलेशन फॉर्मेशन। हम वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लगातार इसमें बाइंग आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप नीचे वॉल्यूम के प्रोफाइल को देखोगे तो आप देखोगे कि एडवांसेस जो आ रही हैं वॉल्यूम के प्रोफाइल में, एडवांसेस जो हो रही हैं वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम पे हो रही है। देखिए जो जितने ग्रीन कैंडल्स हैं सब में वॉल्यूम जो है इंक्रीजिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जितनी रेड कैंडल है उनमें कोई भी वॉल्यूम्स नहीं है। ठीक है, इनसाइडर्स जो होते हैं या जो कोई भी ट्रेडर होते हैं जो भी बड़े पोजीशन किसी स्टॉक में बनाते हैं वो सब कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं उनको नहीं छुपा सकते। और आप अगर ये वॉल्यूम्स को पढ़ना ठीक से समझ जाओ तो आपका 90% काम तो वही हो जाता है, और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं जो कंफर्मेशन है वो 10% काम है सिस्टम डिजाइन करने में। बाकी रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट वो तो अलग है ही, लेकिन आप जब एनालिसिस अगर करते हो, अगर आप वॉल्यूम पे ठीक से कर लो तो वो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम सिर्फ वॉल्यूम पे, आप विश्वास करिए, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस पे बहुत समय हम गुजारते हैं अपने मेंटीज के साथ, और खुद भी बहुत एनालिसिस करते हैं, ज़्यादातर वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस ही करते हैं। और यहाँ पर देखिए कोई भी जब नीचे की तरफ कोई भी करेक्शन आ रही है, आप इसको ऊपर प्राइस से कंपेयर करने की कोशिश करिए तो ये फॉलिंग वॉल्यूम्स पे आ रही है। इसका मतलब कि कोई ऐसा बंदा है जो कि सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं चाह रहा है कि हम यहाँ पर अपने स्टॉक्स को बेचें। तो ऑफकोर्स यहाँ पर बाइंग बनती है कि नहीं? ऑफकोर्स बनती है। आप इस प्रीवियस हाइस के ऊपर ही बनती है फ्रेंड्स। देखिए
जैसे मैंने कहा कि कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे, तो कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करेंगे। प्रीवियस हाइस के ऊपर बाइंग बनती है, 104 के ऊपर आप इसमें एंट्री कर सकते हो। पहला टारगेट 135 और उसके ऊपर जाता है तो 206। एक बार ये ब्रेकआउट मिलेगा ना फ्रेंड्स, इसमें तो अच्छा मूवमेंट आएगा, क्योंकि देखिए एक्यूमुलेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे बहुत जबरदस्त, बहुत स्ट्रांग एक्यूमुलेशन है यहाँ पर। ओके, तो ये है एडलवाइज। अभी आते हैं एस्कॉर्ट्स। नाउ एस्कॉर्ट्स, ये देखिए, ये हम लोगों ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस किया था, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर भी हम काफ़ी स्टॉक्स डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। वहाँ पर हम अपना पॉडकास्ट जो है, डेली पॉडकास्ट मार्केट का, वो भी हम वहाँ पर डालते हैं, तो उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी डे टू डे मार्केट से रूबरू होने के लिए। एक बार मैं से हटा देता हूँ एस्कॉर्ट्स के हमारे एनालिसिस को। यहाँ देखिए एस्कॉर्ट्स एक पूरे जबरदस्त रेंज में था, यहाँ पर एक डबल टॉप बना के ये गिरता है और उसके बाद अपने टॉप से ऑलमोस्ट अच्छा करेक्शन पोस्ट करके कंसोलिडेट होता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो, वॉल्यूम जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है और एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें एस्कॉर्ट्स में मिल रहा है। तो एस्कॉर्ट्स में कोई भी डिप आता है जो कि करीबन 1285 के आसपास आ रहा है या उसके पहले आ रहा है, तो आप उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और हमने तो एस्कॉर्ट्स आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही बता दिया था कि लेना है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। एस्कॉर्ट्स एक अच्छा मूवमेंट आगे मतलब कि प्रिंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक को भी देखते हैं, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। मंथली चार्ट पे देखिए फेडरल बैंक में सेलिंग दिखाई दे रही है, साफ साफ अवॉइड इट। अभी इसमें कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करनी है हमें। देखिए ये रेजिस्टेंस है और देखिए यही महत्व है और यही इंपॉर्टेंस है एक रेजिस्टेंस लेवल का और सपोर्ट लेवल का। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी जो गलतियां होती है ट्रेडिंग में वो आप एलिमिनेट कर सकते हो कम से कम अप टू 70%। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है फ्रेंड्स, एज अ ट्रेडर जो मैंने फील किया है, अपने इनिशियल डेज में फील करता था, जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता था ना, जब मार्केट में तेजी आती थी, जब मार्केट बुल रन में था, तो उस समय हम रेजिस्टेंस खोजने की कोशिश करते हैं, उस समय हम टॉप खोजने की कोशिश करते हैं और उस समय हम बार बार टॉप का कॉल देके शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं मार्केट को। भाई एक बार जब ट्रेंड चल जाता है, ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है कि एक बार कोई ट्रेंड जब इनिशिएट हो जाता है तो वो उस डायरेक्शन में चलता है, एक्सपेक्टेड है चलेगा, जब तक वो आपको खुद नहीं बताए, जब तक वो आपको खुद नहीं इशारा करे कि हम यहां से मुड़ने वाले हैं। तो जब तक आपको खुद ट्रेंड इशारा नहीं करता है तो हम क्यों बिना मतलब हर एक लेवल पे जाके उससे टॉप बुलाते हैं, हर एक शॉर्ट बुलाते हैं, राइट। मैं बहुत सारे ट्विटर एनालिस्ट को देखता हूं, बहुत एनालिस्ट को देखता हूं, बोलते अब निफ्टी गिरेगा, अब निफ्टी गिरेगा। 12,000 से निफ्टी को शॉर्ट का कॉल देते 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 निफ्टी ऑलमोस्ट 17,000 तक पहुंच गया है। लेकिन ये बंदे जो हैं अभी भी निफ्टी गिरेगा, निफ्टी गिरेगा, निफ्टी गिरेगा। अरे भाई गिरेगा, ओके। अब ये 12,000 से शॉर्ट करते 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 17,000 तक पहुंच गए। अब 17,000 से अगर निफ्टी गिरता है 200 पॉइंट, 15,000 या और नीचे आता है, समझिए 1000 पॉइंट भी गिरता है, 16,000 आ जाता है, बोलता देखिए मैंने बोला था ना गिरेगा। अरे भाई तुम तो 12,000 से बोल रहे हो गिरेगा। मैंने तो ऐसे बंदों को देखा था जो 9,000 से, जब निफ्टी 9,000 गई थी उस समय बोल रहे थे कि निफ्टी 7,000 आएगी। निफ्टी जब 10,000 गई थी उस समय बोल रहे थे निफ्टी 7,000 आएगी, 6,000 आएगी, 5,000 आएगी, बेच दो निकल जाओ। तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है वहां पर हमें सपोर्ट्स ढूंढना होता है कि निफ्टी अगर करेक्ट कर रही है या कोई भी स्टॉक करेक्ट कर रहा है तो उस सपोर्ट पे आके वो कैसा बिहेव कर रहा है। जब मार्केट नीचे गिरता रहता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में होता है, उस समय हमें रेजिस्टेंस पे ध्यान रखना चाहिए कि प्राइसेस उस रेजिस्टेंस पे अगर आती है, पुल बैक होकर उस रेजिस्टेंस पे आती है तो कैसा बिहेव करता है, और उसके बाद हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाती है। और हम क्या करते हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं, हम ठीक उसका ऑपोजिट करते हैं। अप ट्रेंडिंग मार्केट्स में हम ढूंढते हैं टॉप, सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। हमें टॉप पकड़ने से बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई हमने टॉप पे बेचा, टॉप पे बेचा। अरे भाई टॉप पे छोड़िए। और जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट आता है उस समय हम क्या करते हैं, बॉटम खोजने की कोशिश, ये बॉटम बना, अब यहां से मार्केट घूमेगा, यहां से मार्केट घूमेगा। अरे भाई ट्रेंड नीचे है, डाउन है, वो ट्रेंड को तो पहले अपने आप को प्रूफ करने दो, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने दो, रेजिस्टेंस को सपोर्ट में बदलने दो, सपोर्ट्स पे होल्ड करने दो, इंडिकेटर्स को बताने दो, मूविंग एवरेजेस को बताने दो, उसके बाद ना आप आओ और ट्रेड करो। तो ये महत्व है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का, और उसको हम मिलाते हैं अपने इंडिकेटर्स के साथ और अपने टाइम स्टडीज के साथ, बाकी सारे स्टडीज के साथ, बॉलिंजर बैंड, RSI, बाकी सब स्टडीज के साथ मिला के एक कंसेंसस पे आते हैं। तो कभी भी ये चीज याद रखिएगा कि अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की कोशिश मत करिएगा, नुकसान में रहेंगे हमेशा। फोर्टिस देखिए, फोर्टिस में जबरदस्त मूवमेंट, इसमें कोई भी इफ एंड बट्स नहीं है। एक प्रीवियस अपने हाइस को तोड़ के बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट हुआ। अभी ऑफ कोर्स ये एंट्री लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इसमें एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। जियोजिट फाइनेंस देखिए, ये भी हम लोगों ने काफ़ी कवर किया था
अपने चार्ट क्या बोलता है, जो पहले हम एपिसोड लेके आते थे उसमें। तो यहाँ से देखिए ब्रेकआउट मिला और उसके बाद ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा ब्रेकआउट यहाँ पर मिलता है एंड अभी वापस ऊपर की तरफ थोड़ी रिजेक्शन आ रही है, अवॉइड, जियोजिट को भी हम अवॉइड करेंगे। इंडिया बुल फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, देखिए जबरदस्त फॉल के बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं और वीकली चार्ट पे आपको कंसोलिडेशन जो है वो कुछ बेटर दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर वीकली चार्ट पे ये थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और ऑफ कोर्स ये यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट पोस्ट कर सकता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तो अगर जब तक ये अपने नीचे के रेजिस्टेंस लेवल को होल्ड करके रखा है, एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। हमें एंट्री कहाँ करनी है, हमें एंट्री यहाँ इस प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर करनी है। यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर 320 के आसपास अगर ये अच्छी तरह से ट्रेड करने लग जाए, स्ट्रांगली ट्रेड करने लग जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे 320 का लेवल जो है वो कई बार एक रिजेक्शन लेवल की तरह काम किया है। तो अगर इस लेवल्स के ऊपर अच्छी तरह से ट्रेड करने लग जाए तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 570, 580, 600, 800, 900 का लेवल्स इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देख सकता है। इंडियन होटल्स, ऑफकोर्स इंडियन होटल के चार्ट को आप देखोगे तो ये तो हम लोगों ने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया, बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं और ये देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट करके वापस अपने लेवल्स ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट करता है। बुलिश हैमर कैंडल पैटर्न है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ है। इंडियन होटल्स में अगर आप चाहो तो आप अभी अपनी एंट्री बना सकते हो। पहला टारगेट जो इसका 163 के ऊपर है, लेकिन अगर एक बार इस जोन को तोड़ देता है तो यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है। इंडियन होटल्स देखिए ऐसा स्टॉक नहीं है जो जिनको आप रोज रोज इन एंड आउट ट्रेड करो। और जब हम राकेश झुंझुनवाला जी की पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो वो रोज रोज बैठ के 1000 शेयर बेचे, 2000 शेयर खरीद लिए, 3000, ये सब नहीं करते हैं वो। तो जैसे बोलते हैं ना, बाई राइट और सिट टाइट, ये उनका फंडा है। तो इंडियन होटल्स अभी ठीक लग रहा है फ्रेंड्स, अभी के लेवल्स पे अगर आप पोजीशन बनाना चाहो तो आप इंडियन बैंक में पोजीशन बना सकते हो। ऑफकोर्स उसका स्टॉप लॉस देखिए, अब फिर आपको थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस बताऊंगा, यहाँ पर ये 100 के नीचे रहेगा, इन लेवल्स के नीचे रहेगा, क्योंकि हम एक बड़े टारगेट को खोज रहे हैं, एक बड़े टारगेट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, आप बोले नहीं मैं सर 160, 165 के पास प्रॉफिट बुक कर लूँगा, तो आपका स्टॉप लॉस आप जब एंट्री करोगे ये इस स्विंग लो के नीचे आप रख दीजिए, राइट। तो ये आपका इंडियन होटल्स। जुबिलेंट आईएनजी, देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अभी हाल ही में और बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें दिखाई देने आपको दिख रही होगी। और ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो टाइप ऑफ सिग्नेचर होते हैं वॉल्यूम्स के, जो प्राइस के बीच में बनते हैं जब प्राइस साइडवेज मूव करती रहती है, इसका मतलब कि देखिए ये किसी बड़े हाथी ट्रेडर ने या बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर खरीदी की है। तो इसको हम एलिफेंट स्टेप्स बोलते हैं अपने भाषा में। देखिए यहाँ पर भी देखिए चुपचाप पब्लिक की नज़र से दूर इसमें गेम बन रहा था, राइट। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आया तब किसी ने इसको कवर नहीं किया, लेकिन यहाँ से जब ब्रेकआउट होना शुरू हुआ तो एवरीवन स्टार्टेड टू कवर इट, ओके। तो देखिए इसमें मूवमेंट अभी भी अच्छी है और ये पक्का अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है। अभी भी इसमें एंट्री आपकी बन सकती है, लेकिन अगर आप इसमें भी एंट्री लेते हो तो आप थोड़ा सा रेडी रहिएगा थोड़े से मूवमेंट के लिए नीचे की तरफ। तो अगर आप अभी एंट्री ले रहे हो तो हम इन स्विंग की बात करें, मैं डेली पे ही आता हूँ तो स्विंग बेटर दिखेगा। तो देखिए ये एक अच्छा डिमांड जोन है। तो लंबा और बड़ा बात करें, बड़े स्टॉक्स बड़े टारगेट की बात करें तो हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा वो 586 के आसपास रहेगा। और एक बार ये प्रीवियस हाइज को तोड़ देता है ऊपर की तरफ तो हमारा स्टॉप लॉस हम शिफ्ट करके इसको 650 के आसपास ले आएंगे। कोई भी डिप आती है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो, एक अच्छी मूवमेंट इसमें आने की आशा है। फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लंबा हो रहा है, थोड़ा लंबा चलेगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं और अपने पसंद के आपका फेवरेट जो एस इन्वेस्टर है उनके स्टॉक्स को अगर आप चाहते हैं कि हम एनालिसिस करें तो नीचे आप उन अपने प्रिय इन्वेस्टर का नाम लिखे, जिनको आप फॉलो करते हैं उनके नाम आप नीचे लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उनके पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर के हिसाब से उनका जो पोर्टफोलियो है हम आपके साथ डिस्कस करें और कितना वायबल है उनका पोर्टफोलियो एंट्री के लिए, अभी कौन कौन से स्टॉक्स में हम एंट्री कर सकते हैं अभी के लेवल पे, हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल आपके सामने है, आप जाके हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम आईडी भी दिया हुआ है। तो टेलीग्राम आईडी पे हम जनरली डेली मार्केट पॉडकास्ट अपना रिलीज़ करते हैं, जहाँ पर हम मार्केट्स के स्विंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ स्टॉक्स जो रेडी हैं मूवमेंट के लिए, मोमेंटम जो दिखा रहे हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो आप अगर जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको भी वो सब स्टॉक्स मिलेंगे, और हम जो है हमेशा रूबरू रहेंगे, हमेशा एक दूसरे को सुनते रहेंगे और एक दूसरे से बातें करते रहेंगे। तो फ्रेंड जल्दी से चलते हैं आगे, और बहुत सारे स्टॉक्स को भी डिस्कस करना है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। नेक्स्ट है जुबिलेंट फार्मा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो मूवमेंट है फार्मा सेक्टर या फार्मा कंपनीज आप देख रहे हो सब ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन इसमें कुछ बॉटमिंग पैटर्न दिखाई देना शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक देखिए हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा होगा, ये हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हुआ था और उसके बाद अभी ये अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा ठहराव दिखा रहा है। राइट, ये एक डोजी टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ पर एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ बन रहा है। लास्ट में देखोगे ये जो लास्ट के समय जो सेलिंग आई है, यहाँ पर ये लास्ट में जो सेलिंग आई है ये इतनी हाई वॉल्यूम्स पे नहीं आई है। ये अगर इन पिछले वॉल्यूम्स से अगर आप कंपेयर करो तो ये सब अबव एवरेज वॉल्यूम्स थी सेलिंग के लिए। अभी लास्ट में सिर्फ एक कैंडल आपको अबव एवरेज मिलती है, लेकिन बाकी अगर आप देखोगे तो आप ये समझ जाओगे कि सेलिंग में थोड़ा सा ठहराव जो है, या सेलिंग में थोड़ा सा कमजोरी है, जो मोमेंटम जो नीचे की तरफ है वो थोड़ा सा कम आ गया है, कम होना शुरू हो गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा मूवमेंट इसमें भी मिल सकता है आगे तरफ। अभी कब इसमें एंट्री लेना है, देखिए फ्रेंड्स, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। वीकली चार्ट हम देख रहे हैं, तो आप इस पे अगर आपको सपोर्ट पे एंट्री लेना है तो अभी इट्स द राइट टाइम टू गो इनटू बाइंग दिस स्टॉक। इसका स्टॉप लॉस फ्रेंड्स थोड़ा सा वाइड हो सकता है आपके लिए। आप सोचोगे कि मैं जो स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, किस तरह का स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, 621 का लेवल है। अगर हम इसका मंथली चार्ट पे चलते हैं तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस से वापस नीचे आता है। अब आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट को डिस्कस करना, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखे बिना ट्रेड अगर आप करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर मचा रहे हो। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पे है, और मैं बोलूँगा कि अगर आपको एंट्री करना है तो आप कंफर्मेशन पे करिए, जो कि 695 के हाइस के ऊपर करिए। थोड़ा सा आप चाहते हो कि नहीं 695 बहुत ऊपर हो जाएगा, यहाँ से 70 रुपये के ऊपर, 70 रुपये यहाँ से ऊपर ऑलमोस्ट 7 से 8% ऊपर की बात कर रहा हूँ एंट्री करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी एंट्री आप यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स पे कर सकते हो, और फाइनली जब आप वापस एंट्री करोगे आप इन लेवल्स के ऊपर में करिएगा। नेक्स्ट आते हैं करोड़ वैश्य बैंक। करोड़ वैश्य बैंक से फ्रेंड्स अभी अवॉइड करिए, देखेंगे क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट जो था ये देखिए ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो मैं इसे अभी अवॉइड करूंगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स में आपको काफ़ी बड़ी वॉल्यूम्स बनती हुई दिखाई देगी, और ये बता रहा है कि यहाँ पर एंट्री हुई है, किसी न किसी ने तो बाइंग की है, लेकिन मैं तो इन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही सजेस्ट करूंगा जाने के लिए। लुपिन में भी वही है फ्रेंड्स, एक अच्छी मूवमेंट है, लेकिन लुपिन अगर आप देखोगे तो अपने मंथली सपोर्ट पे है, ये देखिए, और ये सब इन्वेस्टमेंट्स है। अगर ये लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो, तो मंथली सपोर्ट पे लुपिन है, अबव एवरेज सेलिंग के साथ यहाँ पर मिल रही है। तो ये हो सकता है कि एग्जॉशन सेलिंग हो, इतना बड़ा कैंडल सपोर्ट पे आके रुकता है अबव एवरेज वॉल्यूम्स के साथ, तो देयर इज अ हाई चांस दैट इट मे बी एन एग्जॉशन वॉल्यूम्स। वी नीड कंफर्मेशन, हमें कंफर्मेशन चाहिए, राइट। तो अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ, तो आप थोड़ी बहुत एंट्री यहाँ पर कर सकते हो। से अबाउट जो आपका टोटल एलोकेशन है, तो समझिए अगर आपको लुपिन में 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 शेयर आप अभी खरीद लीजिए, और बाकी जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वो आप कंफर्मेशन के बाद खरीदेंगे। कंफर्मेशन कहाँ पर होगा फ्रेंड, देखिए इसका कंफर्मेशन थोड़ा दूर है, ये कैंडल बहुत बड़ा है और काफ़ी सेलिंग इस कैंडल पे देखने को मिली है। तो इसमें डेवलपिंग है ये पैटर्न, तो एक बार इसको ठीक से डेवलप हो जाने दीजिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन यह चीज़ ध्यान रखिए, देखिए बहुत प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल्स पे है, ये चीज़ आप मिस आउट मत करिए लुपिन में, राइट। तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है ऊपर की तरफ अपने को। दूसरा आते हैं मान इंफ्रा। मान इंफ्रा रेजिस्टेंस के पास है, एकदम अवॉइड करिए अभी, जब तक ये रेजिस्टेंस को नहीं तोड़े एकदम इसमें एंट्री नहीं लेनी है अपने को, राइट। क्योंकि आप देखिए कि प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आती है तो स्टॉक्स का क्या हालत हो सकता है, तो हम इसको अभी अवॉइड करेंगे। MCX अगेन एक ऐसा स्टॉक फ्रेंड्स की देखिए प्रीवियस रिजेक्शन लेवल से वापस नीचे आया है, आप देखोगे पिछले लेवल से नीचे आ रहा है, लेकिन ये अपने एक सपोर्ट के पास भी होवर कर रहा है। तो एंट्री कहाँ लेनी है, अगेन वही क्वेश्चन अगर आता है आपका, एंट्री कहाँ लेनी है। तो फ्रेंड देखिए अगर ये यहाँ से पिकअप मारता है, IEX में आपने देखा क्या हुआ, BSE में आपने देखा क्या हुआ, CDSL में आपने देखा क्या हुआ,
तो अगर इस तरह की मूवमेंट हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं तो हो सकता है ये आने वाले टाइम पे जो CDSL है, जो IEX है, या जो BSC है, ये आने वाले दिनों में ये वही बन जाए, राइट। तो मैं एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे इसमें ट्रेड करना है तो मैं ऑफकोर्स प्रीवियस ये जो हाइज हैं इसके ऊपर एक बार क्रॉस करके इसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लग जाए तो करूंगा। थोड़ा बहुत एलोकेशन मैं इस सपोर्ट पे कर दूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर बहुत हेल्दीली आप देखिए 3-4 महीने से जो कैंडल है वो अपने आप को यहाँ पर ठहराव में अपने आप को रुका के रखी है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बाइंग आ रही है, कुछ ना कुछ सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, और कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर है जो नहीं चाह रहा है कि MCX इसके नीचे गिरे। तो इसे मैंने आपको कहा कि 10% एलोकेट अभी आप कर सकते हो, और एक बार ये टूट जाए तो आप निकल जाओ, क्योंकि आपका पोजीशन सारा आपने लिया नहीं। जैसे ठंड के समय जब हम बाथरूम में जब हम गर्म ठंडा पानी मिक्स करते हैं, या जब हम अपने शावर को ऑन करते हैं गर्म पानी, तो हम क्या करते हैं कि उस पानी को थोड़ा गर्म करके अपना हाथ लगा के देखते हैं, या उस बकेट में हाथ डाल के देखते हैं कि पानी कितना गर्म है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर, राइट, कि गर्म है। अब जब हमें लगता है कि नहीं टेम्परेचर इज नॉर्मल, हम इन टेम्परेचर को सह सकते हैं, ये टेम्परेचर से हम बात कर सकते हैं, देन वी स्टार्ट पोरिंग दैट वाटर ऑन आवर होल बॉडी एंड देन वी डू आवर बेदिंग एंड एवरीथिंग एल्स। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट में हमें क्या करना है, जब सपोर्ट के पास आ रहा है तो हम जस्ट थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे कि क्या ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्या। तो अंगूठा डालिए, राइट, पूरा एलोकेट नहीं करने के पहले 10% एलोकेट करके देखिए क्या ये होल्ड कर रहा है, राइट। अगर होल्ड कर रहा है 1 महीने 2 महीने 3 महीने थोड़ा बढ़ता है, यस, अभी आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गया है कि यहाँ से ये सपोर्ट बढ़ सकता है, थोड़ा और एलोकेट कर दीजिए। और उसके बाद पूरा एलोकेशन कब करेंगे, स्ट्रॉन्ग एलोकेशन में कब जाएंगे, जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है। तो फाइनली आपके पास एक अच्छी एवरेजिंग पे स्टॉक हो जाएगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप एवरेज डाउन नहीं कर रहे हैं इसमें, आप एवरेज डाउन नहीं कर रहे हैं, ये सबसे सही तरीका है। जो नॉट डूइंग एवरेज डाउन करना इज अ टाइप ऑफ क्राइम व्हेन यू आर डूइंग ट्रेडिंग। तो आप एवरेज डाउन नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट स्ट्रेंथ पे खरीद रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट, यू आर ट्राइंग टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्टॉक, राइट। तो आप यहाँ पर ऐसे अपना थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करिए। दूसरा आते हैं नज़ारा में। देखिए गेमिंग थिंग, और काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रीवियस ये देखिए यहाँ से एक बार कोशिश हुई थी वापस ऊपर की तरफ जाने की, ये एक बार यहाँ पर आके गिरा था और उसके बाद ये यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गया। देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस का मजा अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बार बार मैं बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसी स्टडी है कि जिसको आप कर लो तो मजा आ जाए, और उसके बाद आप इसको अगर मिक्स कर लेते हो अपने इंडिकेटर्स के साथ और सही तरीके से सही सोर्स से अगर आप सीख के काम करते हो तो आपको जो फायदा मिलने वाला है फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में, आप पूरी जिंदगी मुझे दुआ दोगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए अच्छी मूवमेंट करके ये वापस ऊपर गया था, नीचे की तरफ आया और अभी वापस यहाँ पर स्टेबल हो रहा है और एक सपोर्ट के पास है। तो आपको क्या करना है, क्या पूरा एलोकेट करना है? नहीं, आप पूरा एलोकेट नहीं कर सकते, आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट करिए। देखिए मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि देखिए यहाँ पर ये बार बार इन सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा खरीदिए, सपोर्ट के पास आया थोड़ा सा खरीदिए, स्टेबल है, रुक रहा है, थम रहा है, ठहर रहा है, इसका मतलब कि सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। और एक बार अच्छी तरह से मूवमेंट ऊपर आए, ये अपने प्रीवियस एक स्विंग लेवल को तोड़े, देन आप थोड़ी सी पोजीशन ऑन लीजिए, फिर ये ऊपर जाता है अपने ऑल टाइम हाइस के पास जाता है, ऑल टाइम हाइस को तोड़ता है, तब आप थोड़ी पोजीशन ऑन लीजिए। आप स्ट्रेंथ पे खरीद रहे हो फ्रेंड्स, आप वीकनेस को नहीं खरीद रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो नज़ारा अगेन नया इशू है, उसका आरजे का इंटरेस्ट है इसमें। सो राकेश झुंझुनवाला जी ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है। 32,94,000 शेयर्स है उनके पास और इनका कम से कम 10% से ज़्यादा एलोकेशन है। तो किसी पोर्टफोलियो के स्टॉक में 10% से ज़्यादा एलोकेशन, तो आप उनके कन्विक्शन को समझ सकते हो। सो अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम जानते हैं कि राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स और हम जाके खरीद लेते हैं। जब ये फेज आता है ना उस समय क्या करेंगे, हम अपना दुम दबा के भागेंगे, भाई ये क्या हो गया, भाई उन्होंने ट्रैप कर दिया, क्यों ये पब्लिक न्यूज़ में आ गई कि उन्होंने खरीदा है, जानबूझ के वो पब्लिक न्यूज़ में लेके आते हैं, इस तरह की बातें करने लग जाते हैं, राइट। अरे भाई उनका क्या कन्विक्शन है स्टॉक में, वो आपको समझने के लिए उनके जैसा बनना पड़ेगा। पब्लिक न्यूज़ में क्या आप उनकी क्या बराबरी करेंगे, वो पब्लिक न्यूज़ में लाके बोल रहे हैं कि मैंने नज़ारा खरीदा या मैंने रैलिस खरीदा या मैंने बिलकेयर खरीदा, उनकी क्या बराबरी करेंगे हम? भाई वो मार्केट मेकर्स हैं, वो कंपनियां
स्टॉक मार्केट को चलाते हैं वो उनके एक स्टेटमेंट में स्टॉक डबल हो जाता है, उनके एक स्टेटमेंट में स्टॉक आधा हो जाता है। तो उनसे बराबरी मत करिए, उनका कन्विक्शन अलग है, अपना कन्विक्शन लेवल अलग है। तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इस फलाने बंदे ने जानबूझ के ये बोला कि मैं ये स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ और उसके बाद स्टॉक गिर गया। उनका कन्विक्शन है ना सर, वो अभी भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10% एलोकेशन करके रखे हैं ना अपने पोर्टफोलियो में, इसका मतलब वो दिखाता है कि उनकी कन्विक्शन, और वो भी रॉन्ग हो सकते हैं। एवरीबडी हैज़ द राइट टू गो रॉन्ग। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो और अगर 60 to 65% टाइम पे अगर आप राइट हो और अगर आप अपने लॉसेस को सही समय पे काट लेते हो, बाकी 30% बार जब आप रॉन्ग होते हो या 40% बार आप जब रॉन्ग होते हो, तो अपने लॉसेस को अगर आप सही समय पे काट लेते हो तो आप एक सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडिंग करियर आज के दिन में अपना सकते हो। लेकिन वही हम नहीं कर सकते, 5-6% आता है, अपनी प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, स्टॉप लॉस पूरा खाते हैं। स्टॉप लॉस खाते तो हैं, छोड़िए, उसके बाद भी होल्ड करके रखते हैं। देखिए, एडवाइजरी काफ़ी दिन मैंने की है और मैं जानता हूं कि क्या एटीट्यूड होता है लोगों का और क्या थॉट प्रोसेस होता है, और उसके बाद आप बोलते हो कि एडवाइज़र अच्छा नहीं है या उनकी एडवाइजरी खराब है। भाई, जो प्रॉफिट आपको जो टारगेट दिए वहाँ तक तो आपने होल्ड किया नहीं, स्टॉप लॉस लेने बोला आपने स्टॉप लॉस लिया नहीं, गलत टाइम पे आप एंट्री करते हो, गलत टाइम पे एग्जिट करते हो, चेज करते हो, राइट, और उसके बाद बोलते हो कि कमाई नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं एनसीसी में भी देखिए, यहाँ पर देखिए एक अच्छी कैंडल दिखाई दे रही है आपको सपोर्ट लेवल्स के पास, और यहाँ पर लग रहा है कि कुछ बाइंग आई है। मंथली चार्ट पे चलते हैं, देखिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, बाइंग दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट पे ज़्यादा बेटर दिखाई देगी। तो क्या करना है, थोड़ा बहुत टेस्ट करना है, थोड़ा बहुत सपोर्ट को टेस्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर लेना है। सपोर्ट पे आ रहा है तभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये नहीं तो मैं इसको आपको मना कर देता। ऑल आउट कब जाना है, इसके ऊपर जो टारगेट है ऑल आउट यहाँ पर इसके ऊपर जाना है 99 के ऊपर, 100 रुपये के ऊपर। पहला टारगेट 120 का, उसके ऊपर 140 और उसके ऊपर आसमान खुला है। ओरिएंट सीमेंट आते हैं, देखिए ओरिएंट सीमेंट में भी अगर आप देखोगे अच्छी मूवमेंट, काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है स्टॉक और अभी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट 2018 के हाई के पास है। एक बार इस हाइस को क्रॉस कर दे तब आप इसमें वापस एंट्री कर सकते हो, राइट। अभी एंट्री मत करिएगा, ये वापस जो है अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया तो उस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा और एक बार ये यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तब आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। तीसरा आते हैं प्रकाश पाइप देखिए अच्छी मूवमेंट है, ये अच्छा रिट्रेसमेंट भी कर चुका है और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास भी है। तो क्या करना है फ्रेंड्स, ऑफकोर्स टेस्ट द वाटर्स। हम पूरा ऑल आउट नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत लेंगे। मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मंथ यहाँ पर ये जो कैंडल है इसका टेल थोड़ा सा बड़ा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बाइंग इसमें आई है, राइट, और वॉल्यूम्स भी बढ़ रही है। सो आप इस पर क्या करोगे, थोड़ा सा आप टेस्ट करोगे, टेस्टिंग द वाटर्स, थोड़ा सा अपने सपोर्ट पे थोड़ा सा लोगे और उसके बाद अगर ये स्ट्रेंथ दिखाता है और ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है तो आप इसमें वापस एंट्री कर सकते हो। प्रकाश पाइप्स के बाद प्रकाश इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ सेटअप। अगर आप देखिए ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ सेटअप, देखिए अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास। मंथली चार्ट पे भी चलते हैं तो आपको यही दिखेगा, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था और उससे ब्रेकआउट हुआ, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर देखिए रिजेक्शन कैंडल हमें मिलता है और अपने सपोर्ट के पास है। तो अगेन आप टेस्ट करोगे, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा पूरा एलोकेट नहीं करोगे, थोड़ा बहुत अपना एलोकेशन करोगे, टेस्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका टेस्ट सक्सेसफुल होता है, अच्छी मोमेंटम यहाँ पर गैदर हो जाती है, अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखती है, तो फाइनली आप इसमें एंट्री कर सकते हो। अगर यहाँ से ऊपर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर ये ऊपर जाएगा तो 165 के आसपास आप वापस एक बार अपने पोजीशन को मॉनिटर करिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर कैसा ये स्टॉक बिहेव कर सकता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और इन्वेस्टर का आपके लिए इस तरह की एनालिसिस करें तो उन इन्वेस्टर्स का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। तो नेक्स्ट वीक हम वो उन बड़े इन्वेस्टर का आपके लिए स्टॉक एनालिसिस करेंगे। वैसे लिस्ट पूरी है हमारे पास, तो एक एक करके वैसे सबका करेंगे। देखिए आर.के. दमानी जी है, पुरिंजू है, डॉली खन्ना, रमेश दमानी, विजय केडिया, गिरीश गुलाठी, मुकुल आनंद, तो काफ़ी जन हैं, अनिल गोयल। तो आप जस्ट हमें बताइए कि कौन से इन्वेस्टर हैं कि आप चाहते हैं जिनकी पोर्टफोलियो एनालिसिस हम करें, और हम कोशिश करेंगे डेटा गैदर करने की और हमारी टीम को लगाएंगे कि वो डेटा गैदर करे जितना भी हमें मिल सकता है, और उसके बाद हम उनकी वेबसाइट, उनकी स्टॉक्स जो है उनको टेक्निकली
हम ट्रेड टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। प्रोजोन अगर आप देखोगे अच्छा मूवमेंट है प्रोजोन में फ्रेंड्स, देखिए अच्छी फॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है। और सेम आप देखोगे जुलाई मंथ में बहुत अच्छा मूवमेंट, जून मंथ में बहुत अच्छा मूवमेंट ये पोस्ट करता है। तो ऑलमोस्ट देखिए 30 रुपीज़ से 56, ऑलमोस्ट 70-80% का मूवमेंट यहाँ मिल रहा है। उसके बाद ये रिजेक्शन आ जाती है और ये वापस अपने अभी इस सपोर्ट जोन को टेस्ट कर रहा है। वीकली चार्ट पे एक बार चलते हैं, तो देखिए ये वीकली चार्ट पे अगर आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा इसमें साफ साफ आपको इनसाइडर एक्टिविटी दिखाई देगी। ये देखिए ये वॉल्यूम्स और इस तरह के जो कैंडल होते हैं जो सर्किट पे सर्किट लगते हैं, ये इनसाइडर एक्टिविटी की वजह से ही लगते हैं। तो अभी देखिए ये वापस सपोर्ट लेवल्स पे हैं, तो अगेन टेस्टिंग द वाटर्स, आउटराइट नहीं जाएंगे, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और उसके बाद ये फाइनली हम ऊपर की तरफ इसको ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मंथली चार्ट पे देखिए तो बेटर आपको समझ में आएगा, देखिए टेस्टिंग लेवल है और यहाँ पर देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस, और ये ब्यूटी है फ्रेंड्स सपोर्ट रेजिस्टेंस। सही तरह से अगर आप ड्रॉ करते हो, इंस्टीट्यूशन लेवल्स होते हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आप खोज सकते हो, वो तरीका होता है अलग, जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बैठे होते हैं आंख ठिका के, आंख गाड़ के, कि यहाँ पर आने से मैं खरीद लूँगा, यहाँ पर आने से मैं बेच दूंगा, तो वो तरीका अलग होता है जहाँ कर आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो। और वो सब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वहाँ से स्टॉक घूमने के 90% चांस होते हैं उन लेवल्स पे रिएक्ट करने के। रैलीज भी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ से ब्रेकआउट मिला और उसको वापस टेस्ट कर रहा है। वॉल्यूम्स इतनी अच्छी नहीं है, आरएसआई बहुत अच्छा है। हमें अगेन ये सपोर्ट लेवल के नीचे आ गया है फ्रेंड्स, तो एक बार इसको अवॉइड करते हैं, देखते हैं 1-2 हफ्ते में कैसा बिहेव करता है और उसके बाद हम इसमें कुछ देखेंगे। आरएसआई देखिए अगर आप देखोगे 40 के पास ही है, बुलिश जोन में आरएसआई रहा है वीकली चार्ट पे, तो वैसा कुछ ऑलमोस्ट देखा जाए तो कुछ खराबी नहीं लग रही है स्टॉक में, लेकिन अगेन कंफर्मेशन करना है और उसके बाद ही हमें कुछ इसमें देना है। RCCL राजस्थान सिलेंडर्स, तो इसको हम मंथली चार्ट पे देखते हैं और मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स लास्ट सिर्फ एक कैंडल पे इतनी बड़ी वॉल्यूम, थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है और हो सकता है इसमें आप फंस जाओ, तो मैं इसको अवॉइड करने बोलता हूँ। अच्छे नाम्स जो होते हैं, अच्छे नेम होते हैं, जो उन्हीं में ट्रेड करिए तो बेटर है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया, सिक्लिकल स्टॉक है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छी मूवमेंट यहाँ पर दिखी है। आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैं सेल पे एंट्री लेना चाहता हूँ, तो मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा, कि हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे और आके सपोर्ट लेवल्स को ट्रेड करे। और बाकी जो स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए उनमें से काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्टील अथॉरिटी से काफ़ी अच्छे प्लेस्ड हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे मेटल सेक्टर्स में बाकी जो दूसरे मेटल के स्टॉक्स हैं वो ने काफ़ी अच्छा रन दिया है, लेकिन ये सेल जो थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो मैं अवॉइड करूंगा अभी फिलहाल। और मैं यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि इस हफ्ते और नेक्स्ट हफ्ते और थोड़ा करेक्शन मिले, तो अगर एक बार ये सपोर्ट पे आता है ना फ्रेंड्स, उसके बाद हम वही अपने टेस्टिंग द सपोर्ट वाला जो फंडा है वो लगाएंगे और उसके बाद इसमें कुछ दिमाग लगाएंगे। उसके बाद अनंतराज ग्लोबल, इस पर कोई खास डेटा नहीं है, ज़्यादा डेटा नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखो तो यहाँ पर आप एक सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी आपको। देखिए जब ये ऊपर की तरफ एडवांस कर रहा था और ये जब नीचे गिर रहा है तो इसमें कोई भी वॉल्यूम्स नहीं है, कोई भी सेलिंग नहीं है, नो वन इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग इट, राइट, स्पेशली मिस्टर आरजे इज ऑफ कोर्स नॉट इंटरेस्टेड। सो एक अच्छा हैमर बन रहा है यहाँ पर, तो अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत एंट्री यहाँ पर कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 34 के नीचे होगा, 38 का है एंड 10% का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। टाटा कम्युनिकेशन, वेल गुड, देखिए ऑल टाइम हाइस एंड नाउ इट इज अगेन टेस्टिंग द ब्रेकआउट जोन्स। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट ऊपर की तरफ मिली और वापस देखिए रीटेस्ट जो हो रहा है उसमें इतनी वॉल्यूम्स नहीं है, तो टाटा कम्युनिकेशन अगेन आप इसको अपने वॉचलिस्ट पे रख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा बहुत खरीद सकते हो एंड वंस इट ब्रेक्स अप आउट अबव दिस पॉइंट अगेन देन एक वापस आप बाइंग कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, जो भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि मैं आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ, इस लेवल पे बाई कर सकते हो, इस लेवल पे सेल कर सकते हो, दिस इज जस्ट प्रोबेबिलिटी। कल क्या होगा इस एक्शन, यहाँ पर आके प्राइस एक्शन क्या होगा वो मुझे अभी नहीं पता, और सही मानिए ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है टेक्निकल एनालिसिस में जो आपको बता सकता है कि यहाँ पर 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद स्टॉक कैसा बिहेव करेगा, कोई भी स्टडी नहीं है। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एलिट वेव्स वाले बोलते हैं कि प्रेडिक्शन, देखिए प्रेडिक्शन क्यों प्रेडिक्शन, हम अनसर्टेनिटी पे क्यों विश्वास करें। जहां पर प्रेडिक्शन की बात आती है वहां पर
जो वैसे ही देखिए स्टॉक मार्केट में जो विनिंग और लूजिंग ऑड्स हम जिसको बोलते हैं वो 50-50 होता है, राइट। आप चाहे मानो या मत मानो 50-50 होता है कि अगर आप कोई स्टॉक ले रहे हो, हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक है, इसमें आपके विनिंग के भी उतने ही चांसेस हैं जितने आपके लूजिंग के चांसेस हैं, और हम सब चीज जानते हैं। लेकिन अगर हम लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम विन कर रहे हैं तो हम उन प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे, अगर हम लूज करते हैं तो हम अपने प्रॉफिट अपने लॉस को कट कर लेंगे। 50-50 चांसेस है। लेकिन जब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जब हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो ये जो 50-50 का जो रेशियो है ना, ये थोड़ा स्कूड हो जाता है। जब प्रेडिक्शन आ जाती है तब लॉसेस के चांसेस जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और विनिंग के चांसेस जो थोड़ा कम हो जाता है। अब देखिए स्टॉक मार्केट जो होता है एक एक्सरे मशीन जैसा, एक्सरे जैसा है। आप बाहर अंदर में क्या है, टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं, इसका मतलब जैसे वॉल्यूम को जब हम रीड करते हैं, प्राइस को रीड करते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर्स को रीड करते हैं, तो हम एक तरह से एक्सरे निकालते हैं, उस प्राइस के मूवमेंट का एक्सरे निकालते हैं, उस स्टॉक का एक्सरे निकालते हैं। डॉक्टर आपको एक्सरे क्यों प्रिस्क्राइब करके देखता है? क्योंकि वो आपके अंदर में क्या चल रहा है वो आपको वो बाहर सरफेस में देख के नहीं बता सकता। तो अगर वो आपको बाहर सरफेस पे देख के बताए, आप डॉक्टर के पास गए और बोले सर मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, थोड़ी सी स्वेलिंग है, अगर वो आपको बोला कि बॉस आपकी पाँव की हड्डी टूट गई है, एक काम करो आप जाके प्लास्टर करा लो। नाउ व्हाट ही इज डूइंग, ही इज प्रेडिक्टिंग। वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि आपके पाँव की हड्डी टूट गई, हो सकता है आपकी पाँव की हड्डी टूट गई हो, राइट। एक तरह का अनसर्टेनिटी यहाँ पर आ गया। अब वो जरूरी नहीं है आपके पाँव की हड्डी टूट गई हो, कुछ और हुआ होगा, अब उसमें आपने गलत इलाज करा लिया, तो वो जो रोग है आपका बढ़ता गया, उसकी सही इलाज हुई नहीं। सिमिलरली अगर आप एक्सरे कराते, सीटी स्कैन कराते, तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पाँव की हड्डी टूटी है या मसल टेयर है या कुछ भी है, कुछ दूसरा चीज है, तो उसका इलाज अकॉर्डिंगली बैठता। इन द सेम वे व्हेन वी आर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट्स, अगेन वी shouldn't rely on predictability। प्रेडिक्शन पे कोई भी फायदा नहीं है रिलाई करके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक देखिए टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी अगेन एक सपोर्ट लेवल पे हैमर बन रहा है। बहुत जन अभी टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे टाटा मोटर्स फेमस है। देखिए अच्छा हैमर बन रहा है। देखते हैं कि थोड़ा बहुत अगर पोजीशन बनाना चाहो तो बना सकते हैं ऑफ कोर्स। और अगर आप मंथली चार्ट पे देखो तो मुझे तो एक फ्लैग नजर आ रहा है, इसे हाई टाइट फ्लैग बोला जाता है। अगर आपने विलियम ओनील की किताब पढ़ी है तो ये हाई टाइट फ्लैग है। एक बार ब्रेकआउट मिलेगा तो ये पूरा मूव जो नीचे की तरफ से आया है ये ऊपर की तरफ पूरा रेप्लिकेट होगा। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। और देखिए आप अगर आपको साफ साफ समझ में आएगा, आपको चीज यहाँ पर एक चीज देखिए, कंसोलिडेशन में कोई भी वॉल्यूम नहीं है। सो अगर ये ब्रेकआउट करेगा फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देगा, तो इसको वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। मतलब कि ऐसा कुछ इलिक्विड स्टॉक नहीं है, लार्ज कैप स्टॉक है, निफ्टी 50 का पार्ट है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइटन, सब जानते हैं कि सर राकेश जी का टाइटन में क्या है और उन्होंने टाइटन में कब खरीदा और उसके बाद टाइटन कहाँ चला गया। अभी इज नॉट द राइट टाइम टू एंट्री, थोड़ा सा वेट करते हैं, रिट्रेसमेंट आने दीजिए, अपने प्रीवियस ब्रेकआउट जोन को छूने दीजिए, उसके बाद आप टाइटन में एंट्री कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी एंट्री करने की, अगर आप 1416 के आसपास भी करते तो अच्छा अपॉर्चुनिटी था, यहाँ से 20-25% की मूवमेंट आपको मिल जाती। नेक्स्ट है द मंदाना रिटेल, इसको भी लॉक चार्ट पे देखते हैं और वीकली पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको एक्यूमुलेशन पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब इनके बहुत सारे स्टॉक्स में देखिए फ्रेंड्स ये पैटर्न बन रहे हैं, तो ऑलमोस्ट देखिए ये ब्रेकआउट करके वापस रिटेस्ट कर रहा है। प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा सा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन लेके आप अपनी रख सकते हो। आपका पहला टारगेट ऑफकोर्स ये रेजिस्टेंस होगा 25 के आसपास, और उसके ऊपर अगर हम देखें फ्रेंड्स तो कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है हमें अप टिल 184, राइट। अनकॉमन स्टॉक है अभी यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये रेजिस्टेंस है 25, अनकॉमन स्टॉक है, अनकॉमन प्रॉफिट्स दे सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपने को लगाना है। देखिए अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है, यहाँ पर इसके हाइस क्या है 17.35, 17.50 के ऊपर ट्रेड करता है, 17.50 के ऊपर बंद हो जाता है, तो आप इस पे एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा, 15 रुपीज़ का आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। एक बार इन लेवल्स के ऊपर चले जाए तो आप इसमें फर्दर एंट्री कर सकते हो ऊपर के लेवल्स के लिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा मूवमेंट इसमें मिल सकता है आपको। मंदाना रिटेल,
28,13,000 के आसपास की होल्डिंग है और ऑलमोस्ट 12% से 13% की एलोकेशन है, समझ गए। सो ये एक स्टॉक। नेक्स्ट है TV18 ब्रॉडकास्ट, और ये देखिए बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है TV18 में। और अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे लेके जाता हूँ तो देखिए अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स के पास आ रहा है, राइट। ये नीचे की तरफ क्लोज दे रहा है। कोई भी यहाँ पर देखिए आप वॉल्यूम की कोई भी अगर आप देखोगे तो कोई भी वॉल्यूम्स नहीं है, सेलिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हमें चाहिए कंफर्मेशन। ऑफकोर्स हम वेट कर सकते हैं, हमें एक अच्छा हायर क्लोज चाहिए और अच्छी मूवमेंट चाहिए ऊपर की तरफ। अगर आप देखिए समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर कोई भी सेलिंग इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी बेचवाल नहीं है, इस स्टॉक को अभी तक कोई बेच रहा नहीं है। ये देखिए, ये जस्ट टाइप ऑफ मार्केट्स के साथ जो नॉर्मल करेक्शन हो रही है वो हो रही है। तो एक बार यहाँ से ये मुड़ता है ऊपर की तरफ, हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, डाउ थ्योरी एकदम इंटैक्ट है, सब कुछ इंटैक्ट है। एक बार ये यहाँ से मुड़ जाता है या एक टाइप ऑफ बॉटम क्रिएट कर लेता है, तब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। सपोर्ट के पास है फ्रेंड्स देखिए, और मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर आ जाए तब एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। RSI भी देखिए, अगर आप देखोगे अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है, 40 के आसपास है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अभी 25.50 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके ऊपर रहता है तो अच्छी मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ हमें दे सकता है। थोड़ा सा डीप है लेवल्स, लेकिन अगर हम बात करें ऊपर के लेवल्स की कहाँ तक प्रॉफिट जा सकता है तो 70 रुपीज़ तक जा सकता है, जो मिनिमम जो दिखाई दे रहा है अभी जस्ट जो 2018 का जो हाई है। और उसके ऊपर फ्रेंड्स ये वापस देखिए 132, और उसके ऊपर तो आगे बात करते ही जा सकते हैं। जो अभी फिलहाल हमें दिख रहा है हम उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वाटेक। बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छी मूवमेंट और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, राइट। कई बंदों मतलब कि कई अच्छे ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो में है, कई अच्छे लॉन्ग टर्म होल्डर्स, एस इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है। अच्छा ब्रेकआउट, अच्छा रीटेस्ट, इट्स वेरी ऑप्ट पॉइंट टू एंटर, राइट। पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से आप इसको रख सकते हो। अगेन थोड़ा सा अभी एंटर करो, थोड़ा सा ये लेवल्स टूटेगा तब एंट्री करिएगा। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था एंड इट टुक सिक्स टोल, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो नेक्स्ट लेवल आता है 534 का आता है। वेरी गुड स्टॉक। ये हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया था हमारे ग्रुप में, मास्टर ट्रेडर के ग्रुप में, जब ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर बना रहा था। ये देखिए उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक कप एंड हैंडल बना रहा था यहाँ पर, इस समय भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अभी बहुत अच्छा मूवमेंट ये आने वाले दिन में दिखाने की कोशिश कर रहा है और अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ जा सकता है। फाइनली लास्ट स्टॉक इज वोकार्ट फार्मा। नाउ वोकार्ट फार्मा कंपनी की वाट लगी हुई है, अंडर परफॉर्मर है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा एग्जॉशन का सिग्नल मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि एग्जॉशन आ रहा है। ये बड़ा कैंडल, और देखिए ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड सपोर्ट के पास इस टाइप की वॉल्यूम्स बनना, इसका मतलब कि एग्जॉशन थोड़ा बहुत एग्जॉशन दिखाई दे रहा है स्टॉक में। और हो सकता है कि देखिए ये जो लास्ट ये आपको कैंडल्स दिख रहे हैं ना, ये इन सब वॉल्यूम्स से एक आपको वॉल्यूम स्पाइक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये जो है, ये लास्ट जो कैंडल्स है जो हैं वो एक तरह का पैनिक सेलिंग जिसे होता है। ये गैप के बाद क्या हुआ ना कि हम पैनिक में आ गए कि भाई अब ये तो ख़त्म, फार्मा के सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, ये नहीं चलेगा भाई, बेच के निकलो, जितना रुपया मिलता है लो और निकलो। यही अपना एटीट्यूड होता है, राइट। जब कभी स्टॉक तो जनरली क्या होता है कि जब स्टॉक इज़ क्लोजिंग टू द बॉटम और वहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ जाती है तो वो एग्जॉशन सेलिंग होती है, मतलब कि सेलिंग यहाँ पर एग्जॉस्ट होने वाली है। ये फियर, डर के मारे हम बेच देते हैं, तो ये वही वाली सेलिंग मुझे लग रही है। कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कंफर्मेशन कहाँ आएगा? इस कैंडल के हाई के ऊपर आएगा। इस कैंडल के ऊपर हाई अगर मिलता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग बार बनता है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बनता है, देन यहाँ पर एक अच्छी कंफर्मेशन हमें मिलती है और वोकार्ट फार्मा में आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, जहाँ पर हमने राकेश झुंझुनवाला जी की पोर्टफोलियो के जितने भी स्टॉक्स हैं, जहाँ जितना हम खोज पाए उनकी टेक्निकल एनालिसिस की, और हम लोगों ने देखा कि क्या वो फिजिबल है अभी हमारे लिए, हम छोटे ट्रेडर्स हैं, हमारे लिए क्या फिजिबल है कि अभी हम उन स्टॉक्स में एंट्री करें। तो कुछ स्टॉक्स हम लोगों ने देखे, डिस्कस भी किए कि किन स्टॉक्स में हम एंट्री कर सकते हैं और हमें कौन से स्टॉक्स जो हैं वो वॉच लिस्ट में रखना है। तो बड़े लोगों को फॉलो करेंगे तो वो पहले पहुंचेंगे तो हम उनके पीछे पीछे धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे, राइट। हमें होना है मैक्सिमम टाइम, तो टेक्निकल एनालिसिस का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम सही पथ पे हो और
टाइम टू टाइम अपनी प्रॉफिट बुक करते रहे, क्योंकि हमारे पास उतना फंड नहीं होता है कि हम एलोकेट करके रखें। सो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया और आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो के बारे में हम आपसे आगे और डिस्कस करें, तो आप अपने पसंद के पोर्टफोलियो जो बड़े पोर्टफोलियो वाले बंदे हैं, जो बड़े एस इन्वेस्टर्स हैं, उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। तो अगर कोशिश करेंगे कि उनके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को हम आपके साथ डिस्कस करें और देखिए कि क्या वो वाइबल है अभी एंट्री करने के लिए, कि किन लेवल्स पे उन पे एंट्री करना है। नंबर 1, हमारा अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज़्यादा लेना चाहता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद एंड जय भारत। स्टे सेफ।